हेलो दोस्तों, सीएसपी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास में विभाज्यता के नियम का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी विभाज्यता के नियम कई हैं जिससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नियम है हमारा 2 से विभाजित। ठीक है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या है। देखो दोस्तों, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5, 0, 1, 2, 8, 9, 2। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये संख्या है। ठीक है, इसमें हमें अपना लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट का जो हमारा अंक है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस कहने का मतलब है कि हमारी पूरी संख्या 2 से विभाजित है, यानी कि 2 से पूरी कटने वाली है। ठीक, इसी प्रकार कोई अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। चार। ठीक है, इस संख्या में हमारा लास्ट का जो डिजिट है वो क्या है? 4 है, और 4 भी 2 से पूरा कट जाता है, यानी कि ये जो पूरी संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ध्यान रखना 2 के नियम में जिसमें भी लास्ट का हमारा इकाई अंक, यानी कि जो लास्ट का डिजिट होगा वो 2 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा जो है वो संख्या हमारी 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम अगला नियम देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली संख्या। 3 से विभाजित होने वाली संख्या, अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग वो 3 से पूरा विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल 312। 312 में हमें देखना है इसके अंकों का योग कितना है। 3 + 1 + 2 कितना आ गया? 6। और 6 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो 312 संख्या है ये 3 से पूरी विभाजित है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 8, 5, 7, 1। ठीक है, ये हमारी संख्या है 8571। ठीक है, अब इसमें हमें इसके अंकों का योग देखना है कि ये हमारी 3 से संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो 8 + 5 + 7 + 1 = कितना हो गया? 21। और 21 जो है 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमारी जो संख्या है ये 3 से पूरी डिवाइडेड है। ठीक है, यानी कि हमें किसी भी संख्या को अगर 3 से विभाजित करना है तो उसके अंकों का योग देख लेना है, और जो योग आया हमारा वो 3 से पूरा डिवाइडेड होना चाहिए। यही रूल्स 3 का नियम है। अगला नियम देखते हैं, 3rd नियम है हमारा 4 से विभाजित होने वाली संख्या। 4 से विभाजित होने वाली संख्या में अगर हमारे लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 840, लास्ट के 2 डिजिट है, यानी कि 2 अंक है, यानी कि एक इकाई का एक दहाई का, अगर ये 2 अंक 4 से डिवाइड होते हैं तो वो हमारी संख्या पूरी 4 से कट जाएगी या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब इसमें हमारे जो लास्ट के 2 अंक है वो है 40, और 40 जो है वो 4 से पूरा डिवाइडेड है, यानी कि ये संख्या जो हमारी है वो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3, 6, 1, 2। इसमें भी हमें क्या देखना है? 4 का नियम लगाने के लिए लास्ट के 2 अंक, और लास्ट के 2 अंक में हमारा है 12, और 12 जो है वो 4 से पूरा डिवाइडेड है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये
पूरी संख्या हमारी जो है 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित के रूल्स में सिर्फ हमें पता करना है कि जो लास्ट के 2 अंक हैं वो हमारे 4 से पूरे पूरे कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो वो संख्या हमारी 4 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 40 और 19, इसमें इस एग्जाम्पल में हमारा लास्ट का जो 2 अंक है वे 19 है और ये 19 जो है 4 से कभी नहीं कटता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो है 4 से नहीं कटने की। 4 के रूल्स में सिर्फ जो संख्या लास्ट के 2 अंक पूरे पूरे कट जाएंगे वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगला नियम है हमारा 5 से विभाजित। 5 से विभाजित वो संख्या होगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। वे संख्या 5 से पूरी पूरी डिवाइडेड होएगी। जैसे 525, ये संख्या जो है 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है क्योंकि इसके लास्ट में जो है 5 है। अगर एक संख्या और ले लेते हैं 2150, ये संख्या भी 5 से डिवाइड हो क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो है 0। ठीक है, अगर माना कि मैंने एक संख्या लिख दी 1987, ठीक है, ये संख्या जो है 5 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हुई क्योंकि इसके जो लास्ट का अंक है वो या तो 0 होना चाहिए 5 और यहाँ पर क्या है 7, तो ये संख्या जो है 5 से नहीं कटने की। ठीक है, ध्यान रखना 5 के नियम में अगर हमारी लास्ट की संख्या में 0 हो या 5 हो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला नियम है हमारा 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या वह है जो 2 का और 3 का रूल्स फॉलो करेगी। ठीक है, जो संख्या हमारी 2 का 3 का रूल्स फॉलो करेगी। फॉर एग्जाम्पल माना कि कोई संख्या है 3210। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना आएगा कि इसमें 2 का रूल्स फॉलो हो रहा है क्योंकि ये संख्या 2 से कटने वाली। मैंने बताया था जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो क्या होगी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, और 3 का रूल्स क्या था? 3 के रूल्स में क्या था कि जितनी भी हमारी संख्या है उनके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं हम 3 का रूल्स भी फॉलो हो रहेगा नहीं। 3 + 2 + 1 + 0 कितना हो गया 5 + 6, यानी कि ये संख्या जो है 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसमें हमारा 2 का रूल्स भी फॉलो हुआ और 3 का नियम भी फॉलो हुआ। तो ये संख्या जो है हमारी 6 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं 9168। इसमें भी हमें क्या देखना है? इसमें जो है लास्ट का अंक देखना है। लास्ट का अंक क्या है हमारा 8 और 8 में 8 जो है किसके 0, 2, 4, 6, 8 ये जो है 2 से विभाजित हो रही है। इसका कहने का मतलब हुआ कि वो संख्या जो है 2 का रूल्स भी फॉलो कर रही है। फिर 3 का रूल्स देखेंगे हम। इसमें 3 का रूल्स क्या है हमारा अंकों का योग करना। 9 + 1 + 6 + 8 कितना हुआ हमारा 10 और 8 18, 18 और 6 24, यानी कि 24 में हमारा 3 से पूरा पूरा डिवाइड है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी डिवाइड क्योंकि ये 2 का रूल्स भी फॉलो कर रही है और 3 का रूल्स भी फॉलो कर रही है। यानी कि जिस 6 के रूल्स में हमारा क्या है कि जो 2 का और 3 का दोनों का रूल्स फॉलो करेगी वो संख्या हमारी पूरी पूरी 6 से कट जाएगी और जो 2 और 3 का रूल्स फॉलो नहीं करने की वो 6 से नहीं कटने की। अगला रूल्स देखते हैं 7 से विभाजित। 7 से विभाजित होने वाली संख्या में यदि किसी भी संख्या यानी कि फॉर एग्जाम्पल 392, ठीक है, ये संख्या है 392। 7 के नियम में क्या होगा जो भी हमारा इकाई अंक होगा उसे हम क्या करेंगे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद उससे जितनी भी संख्या बची हमारी उसमें से उसे हम माइनस कर देंगे। अब करते हैं 39, 2 का डबल क्या होगा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा
35 और 35 जो है पूरा 7 से कट रहा है, यानी कि ये संख्या हमारी क्या होगी 7 से पूरी पूरी डिवाइड हो गई। 7 के रूल्स में यही है कि हमें सिर्फ अपना इकाई का अंक देखना, बाकी जो संख्या में उससे कोई मतलब नहीं, उसे डबल करके हम सिर्फ अपना यहाँ से घटा देंगे। अगर वो हमारा घटकर 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 16982, ठीक है, ये है हमारा 16,982। अब ये संख्या देखनी है कि हमारी पूरी 7 से कट रही है नहीं कट रही है, वही रूल्स है हमारा। इसका इकाई अंक देखना है, इकाई अंक को हमें क्या करना है डबल करना है। 1698 हमें सिर्फ इससे इधर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस संख्या इस इकाई अंक को डबल करके इसमें से घटाना है। 2 का डबल क्या हुआ 4, क्या आया 1698 माइनस 4, 1698 माइनस 4 माइनस 4, 8 में 4 4 9 6 और 1। और अब हमारी संख्या क्या हो गई 1694, जो कि 7 से पूरी पूरी डिवाइडेड है, ठीक है। हमें सिर्फ 7 के रूल्स में ये याद करना है कि हमारा जो लास्ट का अंक है उसे डबल करके और इधर की संख्या से माइनस करना है। अगर हमारा जो घटाकर योग आया वो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो क्या ये है कि वो 7 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। अगला रूल्स है हमारा 8 से विभाजित होने वाली संख्या। 8 से विभाजित होने विभाजित 8 से विभाजित होने वाली संख्या, यदि हमारी लास्ट की तीन संख्या अगर वो 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो वो संख्या हमारी 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माना कि ये कोई संख्या है, इसमें हमें क्या देखना है लास्ट के 3 अंक देखने हैं, इकाई, सैकड़ा और हजार, ठीक है। अगर ये हमारी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है तो वो संख्या ये पूरी की पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। देखते हैं कैसे। 648 8 से, 8 × 64, ठीक है, 8 × 8। तो कहने का मतलब हुआ ये हमारी संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइडेड है। 8 के रूल्स में सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से कटते हैं नहीं कटते। अगर नहीं कट रहे हैं तो वो संख्या हमारी 8 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या देखना है लास्ट के 3 डिजिट देखना है, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट। अगर ये हमारे 3 डिजिट 8 से कटते हैं तो वो संख्या भी पूरी की पूरी 8 से कटती है, ठीक है। तो 032 तो क्लियर 8 से कट रहा है, चौक 32, तो ये संख्या भी क्या हुआ 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो, यानी कि इसमें भी 8 का रूल्स फॉलो है। पर 8 के रूल्स में ध्यान रखना है कि जो लास्ट के 3 अंक हमारे अगर 8 से कटते हैं तो हमारी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित है, और अगर 8 से नहीं कटते हैं तो हमारी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अगला नियम देखते हैं अब। नौ से विभाजित होने वाली संख्या सेम 3 की तरह ही है। इसमें भी हमें क्या करना है, किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 9 से पूरी पूरी विभाजित होती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं 48843। अब हमें देखना है कि 9 से पूरी पूरी कट रही है नहीं कैसी है। रूल्स नियम क्या है हमारा, इसके भी अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या भी 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके अंकों का योग कर लेते हैं 4 8 + 8 + 4 + 3 कितना हो गया 12 और 8 20 और 4 24 और 3 27। 27 जो है हमारा 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो हमारी संख्या है ये 9 से पूरी पूरी कट रही है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 1287। इसमें भी हमें ये रूल्स देखना है, अगर हमारे अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। 1 + 2 + 8 + 7 कितना हो गया 11 और 7 18। 18 हमारा क्या है 9 से
पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो संख्या है हमारी 1287 ये 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी हमारी 9 से पूरी विभाजित होगी। अगर किसी भी अगर सपोज करो मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया तो क्या ये संख्या 9 से विभाजित होगी? नहीं, क्योंकि इसके अंकों का योग जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। 1 + 2 + 8 + 6 कितना हो गया? 8 और 3 11 और 6 17। 17 जो है 9 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए संख्या 9 से विभाजित नहीं। हमें तो सिर्फ अपने इस रूल्स में पता करना है कि अगर इसके अंकों का योग 9 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। अगला रूल्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, 11 से विभाजित। ठीक है, 11 से विभाजित का रूल्स में क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या है उसके सम और विषम संख्यों का योग या तो 11 का गुणज होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी किसी भी संख्या का योग 11 या 0 नहीं है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल, ठीक है, कोई एग्जाम्पल देखते हैं, 5 0 3 8। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है? इसके सम और विषम संख्याओं के योगों का अंतर। ठीक है, तो 5 और 3 8 और इसके सम संख्याओं का योग कितना हुआ? वो भी 8 ही हुआ। तो अब आपस में हम घटाएंगे, कितना आ गया? 0। कहना का मतलब है अगर हमारी संख्या या तो 11 है, 11 का गुणज है, या 0 है, तो वो संख्या हमारी क्या हो गई? 11 से पूरी पूरी विभाजित, और हमारा जो आंसर आया वो 0 है। तो कहने का मतलब ये संख्या जो है हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सेवन 1 9 4 0। ठीक है, क्या रूल था हमारा? सम और विषम संख्याओं का योग करके उनमें अंतर करना है। ठीक है, देखते हैं, 7 9 0। ठीक है, कितना आएगा? 9 और 7 16, यानी कि 7 + 9 + 0 कितना हो गया? 16। अब सम संख्याओं का योग 1 + 4 कितना हो गया? 5। 16 में से 5 गए, कितना आ गया? 11। यानी कि 11 क्या बताया था हमारे रूल्स में? अगर हमारा 11 आता है या 0 आता है या 11 का गुणज आता है तो हमारी संख्या जो है 11 से पूरी पूरी हो जाती है। अब हमारा यहाँ पर जो इनका डिफरेंसेस आया वो 11 है, और 11 हमारी 11 से कट जाएगी। यानी कि कहने का मतलब है ये संख्या जो है हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर हमारी संख्या या तो 0 या 11 का गुणज ना है तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एग्जाम्पल और देखते हैं, 2 3 4 5 6 1 और 8। हमें देखना है कि ये संख्या हमारी 11 से पूरी पूरी विभाजित है या नहीं है। ठीक है, इसमें भी हमें वही रूल लगाना है, इसके विषम और सम संख्याओं का योग का अंतर अगर 11 या 0 आ रहा है या 11 से पूरा पूरा विभाजित, तो ये हमारी संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 कितना हो गया? 20। फिर इसी प्रकार सम संख्या 3 5 + 1 कितना हो गया? 9। तो 20 में से 9 गए, कितना आया? 11। 11 जो है हमारा क्या 11 से पूरा पूरा डिवाइड है। कहने का मतलब है तो ये हमारी जो संख्या है ये हमारा 11 का रूल्स पूरा फॉलो कर रही है और ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, यही हमारे विभाजिता के नियम थे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।